ओके गाइस, तो मैं आज आप लोग को स्टॉक स्क्रीन के बारे में एक बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप लोग पेपर ट्रेड ऑप्शन में कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फीचर तो पता होगा कि हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट कैसे देखते हैं। हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट क्यों देखना है? क्योंकि मान लीजिए ये है पिछले हफ्ता का एक्सपायरी, पिछले हफ्ता का एक्सपायरी मतलब 15 जून का एक्सपायरी। तो 15 जून का एक्सपायरी का चार्ट मुझे ब्रोकर नहीं देगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हमें बस करंट वीक का चार्ट मिलने वाला है। तो 15 जून को मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये 13 जून को पिछले वीक में आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट के बाद एंड ऑफ द मार्केट 66 पॉइंट ऑप्शन मूव किया, ऑलमोस्ट 44,000 का कॉल ऑप्शन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, देखो 15 जून का एक्सपायरी सेलेक्ट करूँगा, या तो फिर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो जिस दिन आपको ट्रेड बैक टेस्ट करना है। तो 13 जून को करना है लोड डेट, ठीक है। तो देखो 13 जून के लिए 15 जून का एक्सपायरी आ रहा है, तो 44,000 का मान लो मैं कॉल ऑप्शन देखना चाहता हूँ लोड डेटा, ठीक है। और 13 जून को देखना है। चलो देखते हैं 13 जून को क्या मोमेंटम हुआ था। तो आप देख सकते हो ये वाला ब्रेकआउट हुआ था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप केवल बैंक निफ्टी के चार्ट पे टेस्ट करोगे तो आप बोलोगे वाह क्या इजी था, कितना अच्छा प्रॉफिट था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट मेरे फेवर में 70 पॉइंट गया, तो ऑप्शन में कहीं 30 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट के आसपास तो गया ही होगा। बट ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन में हर समय इसके हाफ या इसका 60% या 40% मूव नहीं होता है, तो इसीलिए हमें ऑप्शन पे चेक करना पड़ता है इसके साथ साथ। तो अगर मैं ऑप्शन पे चेक करूं, चलो मैं आप लोग को ऑप्शन पे लेके चलता हूं 3:10 के बाद। ये देखो कितना पॉइंट मूव किया, 22 पॉइंट का मोमेंटम हुआ ओवरऑल, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ यहाँ पे तो मोमेंटम पूरा 70-80 पॉइंट का मोमेंटम है। 3:10 वाली ये जो कैंडल है देखो, जिसने यहाँ से ओपन होकर सीधा यहाँ तक गया था, 80-90 पॉइंट का मोमेंटम है। बट ऑप्शन में मोमेंटम हुआ क्योंकि यहाँ पे मार्केट बंद होने वाला है, राइट। पीपल का इंटरेस्ट कम है, तो इसीलिए हमें बैक टेस्ट करने के लिए केवल हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूव करेगा बट ऑप्शन मूव नहीं करेगा, सिंपल, राइट। और ऑप्शन ज़्यादा भी मूव करेगा किसी किसी दिन कंपैरेटिवली, जैसे कि मंडे का अगर सेम जैसे 100 पॉइंट का ब्रेकआउट में जो मूव होगा, थर्सडे को उससे बहुत ज़्यादा होगा, राइट, बिकॉज एक्सपायरी होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे कैसे बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट क्यों ज़रूरी है? बिना बैक किसी भी स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में उतारने का मतलब है आप अपना पैसा को रिस्क पे डाल रहे हो, सिंपल। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं फटाफट से जो मेन आज का टॉपिक है बताना है आप लोग को, पेपर ट्रेड। देखो पेपर ट्रेड कैसे करते हैं, स्ट्रैटेजीज को कैसे चेक करते हैं। मान लो आज का बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं। तो ये देखो आज का बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे देख के लगता है कि, मान लो जस्ट समझने के लिए, कि मुझे लगता है कि चलो मार्केट आज ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देगा ऐसे, तो मुझे कॉल में ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ किसी भी स्ट्रैटेजी को सीखो तो पहले उसको बैक टेस्ट कर लिया करो। तो आप क्या करोगे, पेपर ट्रेड करोगे। तो यहाँ पेपर ट्रेड तो हम कर नहीं सकते, यहाँ कैसे पेपर ट्रेड करोगे? तो इसके लिए आपको टूल्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया, पेपर ट्रेड मैंने सेलेक्ट किया, ऑप्शन चेन सेलेक्ट किया, यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करूँगा। आज का एक्सपायरी आपके सामने है। अब देखो बैंक निफ्टी में ये वाला मान लो अगर ब्रेकआउट होने वाला है, मान लो ऐसा, किसी को कॉल, देखो दो तरीके के लोग हैं, किसी को ये ब्रेकआउट दिखेगा और किसी को लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जाएगी, तो कोई कॉल ऑप्शन भी बाई करेगा, कोई पुट ऑप्शन भी बाई करेगा। मैं आपको जस्ट टेस्टिंग के लिए दोनों बाई करके दिखाता हूँ। तो देखो अभी प्राइस क्या है, 43,700, देख लो 43,700 के आसपास। तो इसी के आसपास का कॉल एंड पुट एक उठा लेते हैं, ठीक है। तो 43,700 का मैं एक, मान लो मैं बुलिश हूँ, तो मैं 43,700 का कॉल ऑप्शन बाई करूंगा। तो यहाँ बाई में क्लिक करना है और ये देखो ये आपको मार्केट प्राइस लिख के आ रहा है 43,700 का कॉल। अगर मैं आपको दिखाऊं 43,700 का कॉल, देखो ऑलमोस्ट 194 के आसपास प्राइस है और यहाँ पे आपको 195 के आसपास दिखा रहा। कोई भी डेटा प्रोवाइडर, एक बात याद रखिएगा, उनका डेटा आपके लाइव डेटा से इमीडिएट मैच नहीं करेगा एज पर सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। चाहे वो सेंसिबल हो जहाँ पे हम बैक टेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक स्क्रीन हो जहाँ हम बैक टेस्ट करते हैं, हर जगह पे एक डेटा में गैप दिखेगा आपको, ठीक है, एक अपडेट में गैप दिखेगा, क्योंकि ये एनएससी से डायरेक्टेड है कि आपको इमीडिएट सेम टू सेम डेटा यहाँ आप नहीं दिखा सकते। तो अभी 195 है, यहाँ 193 है, तो ये कुछ टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो बस बैक टेस्ट करना है। तो मैं मान लो यहाँ पे एक क्वांटिटी को बाई करता हूँ, या मान लो आप जस्ट समझने के लिए मैंने 10 क्वांटिटी बाई कर लिया। देखो
यहाँ पे हमारी 10 क्वांटिटी बाई होगी 195 पे। अब देखो बाई करने के बाद यहाँ पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस हमारा अपडेट होगा। अब मान लो इसी मार्केट में कोई बेरिश है, उसको लगता है नीचे आएगी, तो वो क्या करेगा, वो बंदा 43,700 का चलो पुट बाई कर लेता है, तो 43,700 का मैं पुट भी बाई कर लेता हूँ 10 क्वांटिटी। तो आपको दिख रहा है मेरा यहाँ पे कॉल में लॉस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेरा 195 पे बाई, और अभी देखो प्राइस यहाँ दिखा रहा 191, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 190, और यहाँ देखो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है 190, देखो 190, 189, राइट। तो ये धीरे धीरे अपडेट होगा, इट विल टेक टाइम एज पर द गाइडलाइंस, ठीक है। तो फिर से हमने बाई किया, तो हमें एग्जैक्ट अगर बफर आ रहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें जो सीखना है वो है कि हमने एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद कैसे मोमेंटम हो रहा है। और देखो मैंने पुट ऑप्शन बाई किया, तो कोई बंदा ऐसा है कि जो पुट भी बाई करेगा। देखो यहाँ पे हमारी बाई प्राइस कितनी है 120 पे। अब 43,700 का पी देख लेते, 43,700 का पी। तो जो आप यहाँ पे टेस्ट करोगे और पैसा लॉस करोगे वो आप पहले पेपर ट्रेड में टेस्ट करो कुछ महीने कुछ हफ्ते, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो देखो 120.70 पे यहाँ पे एंट्री है और हमारी एंट्री 120.55 पे। तो देखो ये दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस हमें अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी टेस्ट कर सकते हैं, देख लो, ठीक है। अभी देखो कॉल ऊपर जाएगा तो यहाँ कॉल में लॉसेस कम होंगे, और पुट नीचे आएगा तो मेरा यहाँ पे पुट ऑप्शन में लॉसेस होना स्टार्ट होंगे। देखो ये प्रॉफिट से मैं लॉस में आ गया, और यहाँ पे देखो मेरा लॉस कम होने लगा बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है। कॉल ऑप्शन में देखो मार्केट फटाफट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम बैक टेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे 192.4 है, तो यहाँ पे देखो अभी देखो ये 202 रुपये पे चला गया। अभी देखो यहाँ पे 202 रुपये नहीं आए, यहाँ पे देखो अभी भी 192 ही है। क्यों? क्योंकि सेबी गाइडलाइन से ये थोड़ा टाइम के बाद करेगा। देखो ये देखो यहाँ पे 202 रुपये आ गए, यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, और यहाँ पे मेरा पुट ऑप्शन में लॉसेस आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा हर एक डेटा प्रोवाइडर में, चाहे वो स्टॉकस्ट्रीम का हो। इसके पहले मैं सेंसिबल यूज़ करता था। सेंसिबल में उसका कॉस्ट भी ज़्यादा है और वो उतना यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, ठीक है, फॉर अ बिगनर। तो इसके बाद मैं धीरे धीरे सेंसिबल के जो मैं अपडेट करता था, अपग्रेड करता था पैकेजेस, उसको मैंने अपग्रेड करना छोड़ दिया, और फिर मैं टोटली शिफ्ट हो गया इधर स्टॉकस्ट्रीम में, क्योंकि इनका पैकेज भी अच्छा है और इनके प्लेटफॉर्म बहुत इजी टू यूज़ है। इनके वीडियोस भी हैं वेबसाइट पे जो आप देख सकते हो, और इनका सपोर्ट भी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे हमें बैक टेस्ट करना है। तो जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी को आपको पहले यहाँ पे टेस्ट करना है कि उस पर प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप लोग पेपर ट्रेड कर सको ऑप्शन में, तो फिर आप डायरेक्ट लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे, तो लाइव मार्केट में ट्रेड करने पे आपको सीधा लॉस होगा। अब देखो मान लो मुझे लगता है कॉल ऑप्शन में मूवमेंट आ गया, तो कोई जो भी पुट वाला बंदा है वो अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया, ये उसका लॉस हुआ। तो ये देखो ये इसका टोटल लॉस है, और ये देखो ये एक ट्रेड अभी इधर में चल रहा है, तो ये नेट टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ अपग्रेड हो रहा है, देखो, ठीक है। आप देख सकते हो आज ज़बरदस्त मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे स्ट्रैटेजी टेस्ट करो। अगर यहाँ पे आप ग्रीन में निकाल रहे हो 10 दिन 20 दिन ऐसे करके आपको कंटिन्यूसली ग्रीन हो रहा है, आपके स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं, तो नो डाउट इसका मतलब है कि फिर आप लाइव मार्केट में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे यहाँ पे ही मिस्टेक हो रहा है, मैं यहाँ पे ही रेड में क्लोज कर रहा हूँ, मेरे स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं कर रही हैं, तो फिर टाइम है कि स्टडी करने का, स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई करने का, अपने ट्रेनर से बात करने का कि हाँ यहाँ पे स्ट्रैटेजीज मुझे लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पे कैसे चेंजेस करूँ, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब ये है पेपर ट्रेडिंग का, तो इसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, और जिन लोगों ने भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ऑलरेडी उनके लिए तो अच्छा है, वो लोग बिल्कुल भी अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और चीज़ों को लाइक नोट कर सकते हैं, और अपना ट्रेडिंग जनरल मेंटेन कीजिए जहाँ पे आप इन ट्रेडर्स को ट्रेड करने के बाद नोट कर सकें। अब मान लो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चलो ये देखो नेट टू नेट मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये देखो नेट टू नेट मेरा प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये कर लिया तो आप इसको यहाँ पे रहने दे सकते हो। देखो यहाँ पे मल्टीपल पोर्टफोलियोज है, पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2, पोर्टफोलियो 3, पोर्टफोलियो 4, ठीक है। तो आप किसी भी पोर्टफोलियो में कर सकते हो। इसके बाद अगर आपका ये हो गया एक बार, आप डन हो गए, आपको यहाँ से इसको आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन आप लोगों को डिलीट कर लेना है ये वाला, ठीक है।
और आपको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन कर लेना है, ठीक है, ये एंट्रीज, ताकि आपको दिख सके कि ठीक है आपको ट्रेडिंग जर्नल पे ट्रैक करना है प्रॉफिट एंड लॉस, ना कि यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि रियल टाइम में क्या होता है, आज जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए मुझे, वो कल मुझे नहीं दिखता, वो डायरेक्ट डिडक्ट होके आता है, राइट। हमें मुझे पूरा फ्रेश दिखता है। तो आपको भी जो भी एक दिन का आपका ट्रेडिंग है उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे हो गया, उसको ट्रेडिंग जर्नल में लिख लीजिए अपना, और उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए, और उसके बाद वापस से कल आइए सिस्टम पे फिर से ट्रेड कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया पेपर ट्रेड इसमें कैसे करते हैं, और हिस्टोरिकल ऑप्शन चार्ट, ये दो सबसे मेजर फीचर है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने स्ट्रैटेजीज टेस्ट करने के लिए, और स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।